डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सबकदोश होने वाले चीफ एजुकेशन अफसर किश्तवाड़ को मुअत्तल कर दिया है। सीईओ रशपाल सिंह चौहान के जारी करदा हुक्मनामे को इल्तिवा में रखा गया है। डीसी ने मुअत्तली के हुक्मनामे में लिखा कि हुक्काम की नोटिस में लाया गया था कि 30 नवंबर को रिटायर होने वाले सीईओ ने रिटायरमेंट के आखिरी दिन गैर जरूरी तौर पर कई असातिज़ा के तबादले का हुक्म जारी किया। सीईओ की तहवील से जब्त किए गए रजिस्टर से तस्दीक हुई कि असातिज़ा के तबादले के अहकामात डिस्पैच रजिस्टर पर दर्ज हैं। इसमें जेन्युइन केस है, उनको रखा जाए। जो जेन्युइन नहीं है उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पर जिन लोगों की ट्रांसफर होनी चाहिए वो नहीं हुई है। सिक्योरिटी बेस पर देखा जाए कि 10-10 साल से 20-20 साल से वो लोग बैठे हैं। जो जेन्युइन केस है मेडिकल ग्राउंड पर उनको देखा नहीं गया। जो फर्जी जिन्होंने सर्टिफिकेट्स बनाई है उनको उस ट्रांसफर लिस्ट में रखा गया है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जो जेन्युइन इस लिस्ट में ट्रांसफर हुए हैं उनको रखा जाए और जो गलत इसमें हुए हैं उनको देखने की जरूरत है कि सीईओ कल ही रिटायर हो रहा था। ये टोटली एथिक्स के खिलाफ है और इसमें गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम क्लियर डायरेक्शंस हैं कि वंस यू आर रिलिंक्विशिंग द ऑफिस तो इनको कोई ऑर्डर्स इशू नहीं करने चाहिए थे, और वो भी इस तरह से हिफाजत में और जल्दबाजी में क्या ज़रूरत थी, जिससे कहीं डाउट्स पैदा इशू रेज हुए और उस वजह से ये सारा एक्शन लेना पड़ा। रिकॉर्ड सीज हो गया है और इंक्वायरी हमने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए इंतजामिया मुख्तलिफ महाजों पर काम कर रही है, लेकिन शहर के वस्त में कई सड़कें इस कदर खस्ता हाल हैं कि स्मार्ट सिटी का ख्वाब महज दावा नजर आ रहा है। अगरचे कई सड़कों की मरम्मत की गई है, लेकिन सयाती मरकज डलगेट में खस्ता हाल सड़क मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए भी दर्द-ए-सर बनी हुई है। आयरन ब्रिज के करीब एक जानिब के रोड को ही मैग्नेमाइज किया गया है। नाकिस रास्तों की वजह से इलाके में ट्रैफिक का इज़्दिहाम लगा होता है। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट ने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और नईम अहमद से बात की, जिन्होंने यकीन दहानी कराई कि चंद दिनों में मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसको टूरिस्ट को भी, लोग आम लोगों को भी और गाड़ियों को भी इसमें खड्डाई। देखो इसको जब से पुल बनाया इधर ये आगे पीछे का रोड ऐसा ही छोड़ दिया उन्होंने। और देखो घर जिसमें कितना गाड़ियों से उठता है, लोगों को कितना तकलीफ है। अब पूछिए मत इसमें कितना ट्रैफिक जैम होता है सर, बहुत परेशानी होती है। और हमारा यहाँ पर रास्ता है, हम रहते ही यहाँ ये डलगेट में, इस चौक में बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में भी। 2014 से अभी तक यहाँ से मैगडम नहीं डाला है इन्होंने, यहाँ से कोई देखता भी नहीं है। यहाँ पे हमने परसों खुद ही लाए, भराई किया, ऑटो वाले आए, यहाँ पे फ्रूट दुकानदार आए, सब हमने यहाँ पे खुद इसको मेहनत की है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारी सड़क यहाँ से ठीक हो। 2014 से सैलाब के बाद यहाँ से कभी मैगडम नहीं डाला इन्होंने। एम्स साइड अवंतीपुरा में काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों ने एनसीसी कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि तकरीबन 400 मजदूर यहां काम कर रहे हैं, लेकिन सरमा की दस्तक के साथ ही इनको निकाला जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि वो इस वक्त कहां जाएंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कंपनी के ओहदेदार इनको धमकी देते हैं कि जाओ कहां जाना है। कंपनी के एक ओहदेदार ने मजदूरों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मजदूरों को लेबर कवानीन के मुताबिक तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। ये फैसला लिया कि भाई हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का सिस्टम, इस कंपनी की गुंडागर्दी, इस कंपनी की मैनेजमेंट देख के हमें डर लगता है। यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, लेबर डिपार्टमेंट से, वो आके हम मजदूरों का मसला हल करे, वरना जब तक मसला हल नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक चालू। कुछ स्टाफ यहाँ से ट्रांसफर किया है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, क्योंकि अभी हमारा यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक और मार्च, ये तो आप सब लोगों को पता है, हम लोगों को भी पता है, हम कश्मीरी हैं, लोकल हैं, हम सब लोगों को पता है कि 4 महीने यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट हमने यहाँ से स्टाफ ट्रांसफर किया है। वो बड़ा स्टाफ है या छोटा स्टाफ है, क्योंकि उनको तो जाना ही जाना होगा, क्योंकि कंपनी के जो नॉर्म्स हैं मस्टली वी शुड फॉलो दैट। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 1 माह से सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जलसे व जुलूस मुनक्किद करके आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिशें कर रही हैं। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इन पार्टियों को यूटी में जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने की भनक लग गई है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट।
इन दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जलसे व जुलूस देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अचानक सियासी सरगर्मियों में आई ये तेजी इस बात की तरफ इशारा करती है कि मुस्तकबिल करीब में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराए जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी जलसे मुनक्किद करके 370 की बहाली और यूटी को दोबारा रियासत का दर्जा देने की मांग कर रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि दफा 370 की बहाली अब नामुमकिन है। अगरचे ये दो पार्टियां दफा 370 के मामले पर अलग अलग मौक़िफ़ रखती हैं, ताहम ये दोनों जल्द से जल्द अवामी सरकार कायम करने के हक में है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक किस्म का जेल खाना जैसा बन गया था। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी और आज भी लग रहा है कि सच्चाई की बात कर नहीं कोई सकता है, सच बोल नहीं सकता है। और जमहूरियत में इलेक्शन ही लोगों की गज़ा होती है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ये किसी भी जमहूरियत का मुतबादल नहीं हो सकता और हर एक पार्टी को लग रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं इसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो डिलिमिटेशन की प्रतियां हैं वो मेंबर पार्लियामेंट्स को दी गई हैं, तो उस पर भी वो उसका लेखा जोखा करेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद ये पब्लिसाइज की जाएंगी और लोग भी उस पर सजेशंस अगर देना चाहते हैं तो वो देंगे। जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है, तो लगता है कि आने वाले वर्ष में जल्द इलेक्शन होंगे। अंडरस्टूड है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही इलेक्शनों का आगाज हो जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जैसी दीगर सियासी जमातें भी सरगर्म हुई हैं। अपनी पार्टी दफा 370 की बहाली की मांग नहीं कर रही है, ताहम ये पार्टी रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दे रही है। इलेक्शंस होने हैं, कितनी देर सरकार करे, कितना टाइम लगा ले, लेकिन इलेक्शंस के बिना और कोई चारा नहीं है। जब सारे चुप साध लिए हुए थे तो अपनी पार्टी मैदान में आई। अपनी पार्टी ने उस अंधेरे में लोगों को एक विजन दिया, एक राह दिखाई, एक रास्ता दिखाया। अब वही रास्ता ये लोग फॉलो कर रहे हैं। जो 5 अगस्त वाली 4 अगस्त वाली रियासत थी, 5 अगस्त, उस रियासत को हमें वापस दीजिए, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर के लोग बेइज्जत हो गए हैं। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि मरकजी सरकार भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात कराए जाएं, ताकि एक अवामी सरकार तश्कील पाए। इनका कहना है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां भी इसलिए मैदान में आ गई हैं क्योंकि उन्हें जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने की भनक लग गई है। ये पार्टियां लोगों के मूड के मुताबिक अपना सियासी एजेंडा तय करने की कोशिश में है। लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सीनियर लीडर्स को जिस तरह से डिप्यूट कर रही हैं जम्मू कश्मीर में, और वो जाके लोगों से मिल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला भी मिल रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ थे, महबूबा मुफ्ती पिछले कुछ दिनों से लोगों से मिलने की कोशिश, सज्जाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस काफ़ी एक्टिव हो गई है। तो यस, वो एक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लोग क्या चाहते हैं और उनके क्या क्या मसाइल हैं, क्योंकि इसी के बेस पे तो उनका मैनिफेस्टो या एजेंडा बिल्टअप होगा आने वाले टाइम में। अगर इलेक्शंस आ जाते हैं तो वो इलेक्शंस में क्या लोगों को प्रॉमिस करेंगे, और मैं इसको एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट लेता हूँ। गौरतलब बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दफा 370 की बहाली की मांग पर डटी हैं, ताहम ये पार्टियां असेंबली इंतखाबात में उतरने की तैयारी में भी मसरूफ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि उनकी पार्टी ने पंचायती इंतखाबात में हिस्सा न लेकर बहुत बड़ी भूल की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। सरहदी जिला राजौरी और इलाके के हजारों बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर्स आज यकीनी तौर पर बेहद खुश होंगे। जिले के अमान जरी को कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब किया गया है। वो आइंदा माह दुबई में शुरू होने वाले 4 नेशंस क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम का हिस्सा होंगे। अमान जरी एक उभरते हुए बासलाहियत क्रिकेटर हैं। अमान 11वीं क्लास के तालिब इल्म है। उन्होंने इरफान पठान क्रिकेट एकेडमी पंजाब में तरबियत हासिल की। अमान ने अपने सिलेक्शन को ख्वाब के सच होने जैसा बताया। वाज़ेह के IPL में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले जम्मू कश्मीर के अब्दुल समद और उमरान मलिक को आइंदा सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजीज ने अपनी टीम में बरकरार रखने का फैसला किया है।
इंडिया को रिप्रेजेंट करना स्टार्टिंग से ही मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था और इंडियन टीम की जर्सी पहनना, इंडियन टीम का लोगो जिस जर्सी पे हो वो पहनना ही मेरे लिए एक स्टार्टिंग से प्राउड का मोमेंट था और आज मेरे को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इंडियन टीम का एक हिस्सा हूँ। मैंने बस इसी पे फोकस किया और राजौरी जो है हमारा एक बॉर्डर इलाका जैसे आप जानते हैं और यहाँ पे क्रिकेट को लेके या स्पोर्ट्स को लेके इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है। आप जैसे बात करें जम्मू कश्मीर में बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, बट हम जिस भी चीज़ से पीछे रहते हैं वो है हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक पुश बैक नहीं है। तो मेरे लिए काफ़ी स्टार्टिंग में मुश्किल रहा क्योंकि फिर मुझे यहाँ से लुधियाना जाना पड़ा अपनी क्रिकेट अकेडमी में जो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। बहुत खुशी है हमारे फैमिलीज़ हर कोई कह रहा है कि आपने ये हीरा कहाँ छुपा के रखा था, हमें इसका पता नहीं चला, इतना शरीफ रहा। इसने पहले कुरान हिफ्ज़ किया 2.5 साल में और उसके बाद इसने तराबी भी पढ़ाई यहाँ पे। उसके बाद ये अपने पढ़ाई के लिए अलीगढ़ चला गया कोचिंग के लिए, वहाँ पे इसने 10th भी की, 11th भी की, आज ये 12th में है। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने इतने दूर तक मेरे बच्चे को। शोपियां जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने बटापुरा में एक क्रिकेट मैच खेला। मैच का इफ्तिताह सोशल वेलफेयर अफसर शोपियां रिजवान असगर, तहसील सोशल वेलफेयर अफसर फरहाना टाक की मौजूदगी में हुआ। एप्पल टाउन और चिनार लीफ की टीमों के बीच ये मैच खेला गया। एप्पल टाउन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर्स में 122 रन बनाए। चिनार लीफ की टीम 73 रन ही बना सकी। महकमे की तरफ से खिलाड़ियों को एजाज और ट्रॉफियों से नवाजा गया। मरहूम अली मोहम्मद लोन का लिखा गया ड्रामा जेल बुला रही है आज टैगोर हॉल श्रीनगर में पेश किया गया। मारूफ थिएटर डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद खान की हिदायतकारी में पेश किए गए इस ड्रामे को देखने के लिए नाजरीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। मुश्ताक अली के साथ एडवोकेट बरकत कौर रतन ने अहम रोल अदा किया। अदाकारी और थिएटर से मुंसलिक अफराद ने ड्रामा दोबारा शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। तो इस प्ले करने में ख़ास बात ये थी कि मैंने खुद 34 साल के बाद आफ्टर 34 इयर्स मैंने लीडिंग रोल किया स्टेज पे, जो करना पहले बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जब कर लिया तो कर लिया। एक अच्छा बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरे जो सामने आर्टिस्ट थे, चाहे मेल फीमेल, वो 25 और 30 की एज ग्रुप के थे और मैं ही इस उम्र का उनके साथ बराबर कर रहा था। बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट इसमें नहीं आते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं उनको हम पकड़ के लाते हैं ताकि आएँ और इस फन को, थिएटर के एक्टिविटी को ज़िंदा रखें। इट इज़ एक्चुअली द प्लेटफॉर्म, अगर किसी मेरी एडवाइस सारे जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए है कि थिएटर कीजिए, और उन सब कॉलेज स्टूडेंट्स से भी यही है कि स्कूल से भी इस्तदा है कि अपने स्कूल्स में थिएटर का एक करिकुलम में लाइए, क्योंकि इसमें यह है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ एक्टर बनना है, ये आपकी पर्सनैलिटी चेंज करेगा। आप ऐसे प्लेस होने चाहिए और सर्दियों के बावजूद भी ये इवेंट हुआ, ये प्ले हुआ यहाँ पे, और आम तौर पे आने वाले दिनों में भी ऐसे कार्यक्रम यहाँ चलते होने चाहिए ताकि जो कश्मीरियत है वो देखने को मिले। बीएसएफ के 57वें राइजिंग डे के मौके पर हमहामा मडगाम में कायम बीएसएफ हेडक्वार्टर्स कश्मीर में तकरीब का एहतमाम किया गया। आईजी बीएसएफ राजा बाबू सिंह ने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इसके बाद शहीद पुरोहित स्टेडियम पर तकरीब का एहतमाम हुआ। शहीदों के अहल खाना ने भी शिरकत की। शुरका को महसूस करने और जवानों की हौसला अफजाई के लिए फौजी जवानों ने गीत गाए और भांगड़ा भी किया। शहीद जवानों के अहल खाना को एजाज से नवाजा गया। आईजी ने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ दिन रात काम कर रही है। आईजी बीएसएफ कश्मीर राजा बाबू सिंह ने सरहदों की सूरत हाल के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान बहादुरी से हर हालत का मुकाबला कर रहे हैं। हम तैयार हैं, डिफेंस फोर्सेस तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर एनी चैलेंज। आप देखें हमारे बहादुर प्रहरी किस तरह सामना कर रहे हैं, किसी की मजाल नहीं।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से सेक्टर हेडक्वार्टर राजौरी में 57वां यौम तासीस मनाया गया। डीआईजी बीएसएफ डीएस सिंधु ने कहा कि ड्रोन के जरिए सरहद पार से हथियार और मुनशियात की सप्लाई सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया चैलेंज बनकर उभरा है, लेकिन हम मुल्क दुश्मन अनासिर के हर किस्म के मजमूम अज़ाइम को नीस्तो नाबूद करने के लिए पुरअज़्म है। सिंधु ने कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज है। श्रीनगर में गाड़ियों पर एनजीओज के स्टिकर लगाने पर पैसा वसूलने के खिलाफ एहतजाज किया गया। सिविल सोसाइटी के सरकर्दार रुकन उमर भट्ट ने प्रेस इंक्लेव में खामोश एहतजाज किया। उमर के मुताबिक वादी में गुज़श्ता चंद माह से यह मुबैना स्कैंडल जारी है। उनका कहना है कि कुछ एनजीओ गाड़ियों पर स्टिकर लगाती हैं और महकमे की इजाज़त के बगैर हर स्टिकर के 200 रुपये वसूल करती हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कैंडल की मुनासिब इंक्वायरी होनी चाहिए। आप कश्मीर के गांव देहात और शहर में देख रहे हैं, उन पर ये 4 स्टिकर्स चिपकाए जाते हैं और एक स्टिकर का वैल्यू 200 रुपये मानकर 800 रुपये एक ड्राइवर से लिया जाता है। और ये स्टिकर्स बड़े आर्जी होते हैं, कुछ देर के बाद ये जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उससे यही स्टिकर चिपकाने को बोला जाता है। तो इस सिलसिले में जब पूरा रिसर्च मैंने किया तो 2 लाख से ज़ायद गाड़ियों पर ये चिपकाने के बाद 16 करोड़ का ये स्कैंडल ये साफ जाहिर करता है, ये गोरख धंधा है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।